हरे कृष्णा सभी को। देखिए मैं आज बता रही हूँ कि जो सोन है वो कैसे निकालने हैं। ये देखिए गेरू है, तो हमारे यहाँ तो जो है गेरू से ही मतलब इसी से सोन निकालते हैं। तो या तो आप जैसे मैंने ये कागज़ कट किया है, आप इस तरह से भी कागज़ पर बनाकर सोन और वो दीवार पर मतलब चिपका सकते हैं, और या फिर आप सीधा ही दीवार पर भी बना सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा ही है कि दीवार अगर गंदी ना हो तो इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो ऐसे पर्ची पर बनाकर और तब पर्ची उसको फिर चिपका सकते हैं। और अगर दीवार पे बनाना हो तो पहले दीवार के जैसे दोनों साइड होते हैं, जो हमारा मेन गेट होता है, एक तो मेन गेट के जो दोनों साइड होते हैं उनको थोड़ा सा जल के छींटे मारकर, गंगा जल के छींटे मारकर थोड़ा सा साफ जगह कर लें, और या फिर आप एक खड़िया आती है, खड़िए से थोड़ा सा उसको लेप भी सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ये जो गेरू है, इस गेरू से वहाँ पर साथिया भी बना सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर आप कुछ भी हरे कृष्णा ये भी लिख सकते हैं, या जय सीताराम ये भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं बना रही हूँ पर्ची पर ऐसे स्लिप बनाकर इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बनाने के लिए पहले मैंने डॉट लगाई है बीच में, क्योंकि कभी भी जब स्वास्तिक बनाते हैं तो जब एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे तक की लाते हैं तो हम दूसरी जो लाइन खींच मारते हैं, और जो दूसरी लाइन जो लगाते हैं तो देखिए कभी भी बीच में से इसको कट नहीं करते, क्योंकि ये जो है जो हम स्वास्तिक जो हम बनाते हैं ये जो है मतलब गणेश जी का सूचक होता है, गणेश भगवान का मतलब निशान होता है। तो कभी भी इसको जो कट नहीं करना, और जो स्वास्तिक है बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। और स्वास्तिक का मतलब होता है कि गणेश जी भगवान का जो है पूरा परिवार। और जो मैं अब ये लाइनें खींच रही हूँ तो देखिए एक दोनों तरफ आपने देखा होगा स्वास्तिक होते हैं, तो स्वास्तिक के तो जो दोनों साइड जो लाइनें खींचती हैं तो वो दो दो लाइन खींचती हैं, दो इस तरफ दो उस तरफ। तो दोनों लाइनों का मतलब होता है एक शुभ और लाभ गणेश जी के जो दो पुत्र होते हैं, और जो दो लाइन और खींचती है तो दोनों लाइन का मतलब होता है उनकी जो पत्नियां होती हैं रिद्धि सिद्धि, और उनका ये जो पूरा परिवार जो है गणेश जी का होता है। तो देखिए ये भी आप बना सकते हैं, और या आपके घर में जैसे भी रिवाज हो तो आप हरे कृष्णा इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर एक सर्कल में भी गोल गोल चक्री सी भी बनाते हैं, बहुत सी जगह देखा है, तो बहुत सी जगह वो भी बनाते हैं। तो देखिए अपने अपने रिवाज है, जिसकी यहाँ जैसी रिवाज होती है वैसा ही बनाया जाता है। और अब जैसे कि मैं लिख रही हूँ सीताराम सीताराम, तो ये भी लिख सकते हैं सीताराम सीताराम। तो देखिए कभी भी जब लिखते हैं तो सीता पहले लगाते हैं, राम सीता नहीं होता है, क्योंकि जब भगवान राम जो है उनके आगे सीता आगे लगता है। क्योंकि ये जो क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको जो है ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट की जाती है। मतलब भगवान राम है उनसे बढ़कर हम सीता जी को मानते हैं। और देखिए किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि जो हम ये जो बनाते हैं सारे शगुन जो हैं, तो हम किसी किसी घर में पहले एक दिन पहले ही कर देते हैं, और किसी के उसी दिन भी करते हैं, ताज़ा भी होते हैं, निकालते हैं और फिर इनको पूजते हैं। तो हमारे घर में तो एक दिन पहले ही इनको बनाया जाता है, और जब अगले दिन जिस दिन मतलब त्योहार होता है राखी का, तो अगले दिन हम उनको पूजते हैं। तो देखिए, तो अब मैं जो है किसी किसी के घर में आपने देखा होगा कि श्रवण कुमार भी बनाते हैं। तो देखिए तो श्रवण कुमार बनाते हैं, श्रवण कुमार को भी पूछते हैं। तो अ, हर घर में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के घर में बनाते हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना तो आता नहीं है, तो फिर मैं बना रही हूँ जैसा मुझे आता है। तो देखिए जब भी राखी का त्योहार होता है तो सबसे पहले क्या है, अपने घर में ये जो सोन हम बनाते हैं तो इनको ही पूजते हैं सबसे पहले। और आपके मंदिर में जो भी विग्रह हो, गणेश लक्ष्मी के हों या मतलब किसके, ये नहीं है कि आप भगवान जी को नहीं, माता जी भी जो भी हैं सबको ही तिलक लगाएं, सबको ही राखी पहनाएं। राखी मतलब आप बाजार की ही जरूरी नहीं है, आप जो कलावा होता है उसकी राखी पहनाइए, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप कलावे की राखी सब पर चढ़ाएं, तिलक चढ़ाएं, सबको भोग लगाएं। और आपके जो देवी देवता हैं सब उनको सबको करें। आपके घर में जो विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनको पहले राखी बांधें। और ये जो सोन हम बनाते हैं, सारे सोन हैं, इनको भी जमाना है। तो देखिए इनको कैसे आपको करना है। इनको जब हम पूजते हैं तो पहले इनको तिलक लगाएं,
और ये देखिए मैंने बनाए हैं श्रवण कुमार जी, और जैसे मुझे आते हैं मैंने बना दिए। तो जो ये श्रवण कुमार जी मैंने बनाए हैं, इनको आप अपनी तरह से किसी और भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा भी डिज़ाइन आपको आता हो, अच्छा लगता हो, आप कुछ भी इस पे कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। और मैं बता रही थी पूजने के लिए, तो पूजने के लिए आप इन पर तिलक लगाएं, और तिलक लगाएं, उसके बाद चावल थोड़ा सा इनको चढ़ाएं, अक्षत मतलब टूटे हुए ना हो वो चावल चढ़ाएं। और देखिए जवे होते हैं, तो जवे बनते हैं, और जवे का बनाते हैं, किसी किसी में दूध के जवे बनते हैं, या किसी किसी घर में मतलब सिर्फ उबाल के उनको उनको छान के उनका पानी पानी जो है निकाल के, और उनमें बूरा मतलब मीठा कोई भी डाल के तो उसका भी भोग लगाते हैं। और तिलक लगाएं, तिलक गोपी चंदन का लगा सकते हैं, हल्दी का लगा सकते हैं। और ये देखिए हरे कृष्णा इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ठाकुर जी की बंसी नीचे बनाई हुई है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि सारे जो हैं स्वास्थ्य चिन्ह हैं, और सोन जो है मतलब इस तरह से बना के भी आप स्लिप छोटी छोटी बना के और आप दीवार पे लगा सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी जो है उन पर नाल चढ़ाएं जब उनको पूजते हैं। तो इस तरह से ही बनाना होता है। एक तो आपका जो मेन मेन गेट होता है, आप मेन गेट पर वहाँ लगाएं, और उसके बाद सारे घर में सारे दरवाज़ों पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मंदिर में लगाएं। और जो भी आपका मेन मेन गेट है उन सब पर बाहर आप लगा सकते हैं इन सबको सोन बनाकर इसी तरह से। और और देखिए सोन अच्छे से पूजने के बाद आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, ठाकुर जी को राखी बांधें, उसके बाद सब कुछ हो जाता है। तो देखिए उसके बाद आप अपने भाइयों को राखी बांधें, और भाइयों को जब भी राखी बांधते हैं तो आप अपना सर जो है ढककर ही बांधे भाइयों को राखी। और भाइयों के सर पे भी आपको रुमाल या फिर छोटा सा नाल का टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको राखी का त्यौहार जो है मनाना चाहिए। बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है भाई बहन का। बहुत ही, ये देखिए गोपी चंदन है, इससे भी आप मतलब भाइयों को या अपने सोन जो हैं सबको तिलक कर सकते हैं। और गोपी चंदन ले सकते हैं, या फिर हल्दी भी शुभ मानी जाती है, हल्दी का तिलक भी आप लगा सकते हैं। और नाल आप लें ज़रूर, नाल से भी आपको सोन जमाने के लिए बहुत शुभ होता है। नाल अगर राखी नहीं हो तो नाल आप ले सकते हैं। और हमने तो ये स्लिप बना ली है, और इन पे हम पीछे की साइड इन पर डबल साइड टेप भी हम लगा सकते हैं। और ये देखिए जवे, और ये मैंने घर पर ही बनाए हैं, अपने हाथों से ही तोड़े हैं, देखिए कैसे हैं। और मैं इनको भून लूँगी, और भून के फिर इनको बना लूँगी, मतलब उबाल लूँगी पानी में सिर्फ। और इनको छन्नी में से निकाल के इनका पानी जो है निकाल दूँगी, और उसके बाद इनमें थोड़ा सा बूरा डाल के, और फिर इनको मतलब सब बूरा डाल के मीठा मतलब, और इनको पूज दूँगी। इन्हीं से हम मतलब हमारे पूजते हैं। और ये चावल मैंने लिए हैं, टूटे हुए चावल नहीं हो, अक्षत जो होता है वही चावल होते हैं। और बस आज तो यही है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।